गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 10वीं क्लास के अर्थव्यवस्था का जो दूसरा चैप्टर है, अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, उसकी बात करेंगे। उसमें हम दो तीन जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जैसे आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत लोगों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रकों में बांटा जाता है, उनकी व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न, आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजन की क्या उपयोगिता है। और तीसरा प्रश्न, तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है, उदाहरण से व्याख्या कीजिए। 3 प्रश्न हम करेंगे। आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत लोगों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रकों में बांटा जाता है। पहला प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्रक सीधा सीधा जुड़ा हुआ है प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से, जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पालन, खनन और वानिकी, ये सारे क्या हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप हैं, प्राथमिक क्रियाएं हैं, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक क्षेत्रक प्राकृतिक जो उत्पाद हैं उनको संशोधित करके नई मूल्यवान वस्तुओं को बनाने की जो प्रक्रिया है वो विनिर्माण उद्योग कहलाती है, तो जुड़ी हुई है द्वितीयक क्षेत्रक से। द्वितीयक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों को लेकर उनको अधिक उपयोगी बनाया जाता है, उनको संशोधित करके और अधिक मूल्यवान बनाया जाता है। जैसे कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से चीनी या गुड़ बनाना आदि क्या है, द्वितीयक क्षेत्रक के व्यवसाय है। तृतीयक क्षेत्र कौन सा है? तृतीयक क्षेत्रक है, इसको सेवा सेक्टर भी कहा जाता है, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र के उत्पादकों को सेवाएं प्रदान करने का कार्य ये करता है, जैसे अध्यापक है, डॉक्टर है, वकील है, नाई, धोबी, मोची, ये सारे क्या हैं, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। फिर प्रश्न आता है कि आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रकों में विभाजन की क्या उपयोगिता है। 3 नंबर का ये प्रश्न आता है। क्या उपयोगिता है? सबसे पहला, वे सभी गतिविधियां जिनसे आय प्राप्त होती है वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। इनके विभाजन से देश की अर्थव्यवस्था की प्रकृति का महत्व पता चलता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या है, इन तीनों प्रकार के क्षेत्रकों के विभाजन से हमें वो पता चलता है। दूसरा, इसी विभाजन से किसी देश की आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता है। किसी देश की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है, वहाँ के लोग प्राथमिक क्रियाओं में ज़्यादा लगे हैं या द्वितीयक में लगे हैं, सेवा सेक्टर में लगे हुए हैं। जैसे भारत जैसे देश में लोग प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाओं, विशेष तौर पर कृषि से जुड़े हुए हैं, जबकि अमेरिका जैसे विकसित देशों में द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में लोग जुड़े हुए हैं। तीसरा, इसी विभाजन से हमें पता चलता है कि गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर हैं। आजकल सेवा जो क्षेत्र है उसका विस्तार हो रहा है और बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों को रोजगार दे रहा है। तृतीयक क्षेत्र, तीसरा प्रश्न है, तृतीयक क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से भिन्न है, उदाहरण से व्याख्या कीजिए। जो सेवा सेक्टर है वो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र से कैसे भिन्न है, उनसे भिन्न है, ये इसका उदाहरण द्वारा समझाना है। ये भी 3 नंबर में प्रश्न आता है। तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां अन्य क्षेत्रों के विकास में मदद करती हैं। जो सेवा सेक्टर है वो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं। ये गतिविधियां स्वतः उत्पादन नहीं करती बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग देती हैं। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के जो उत्पादन तैयार होता है उनमें सहयोग देती हैं। ये मूर्त रूप से किसी प्रकार का उत्पादन नहीं करती सेवा सेक्टर जो है। दूसरा, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों में वस्तुओं का उत्पादन होता है, वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में, जो मूर्त होती हैं, दिखाई देती हैं। लेकिन तृतीयक जो क्षेत्र है इन उत्पादकों को सेवाएं प्रदान करने का कार्य करता है। तीसरा, तृतीयक क्षेत्र की सेवाओं को बुनियादी सेवाएं माना जाता है। देश की बुनियादी आधारभूत सेवाएं इनको माना जाता है और किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी होती हैं। जैसे कोरोना काल चला हुआ है, तो कोरोना के इस समय में जो हॉस्पिटल फैसिलिटी है देश की आधारभूत सेवाओं में आती हैं। अस्पताल है, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, डॉक्टर सेवाएं हैं, थाना, कचहरी, परिवहन, बैंक, बीमा आदि क्या है, ये देश की आधारभूत सेवाएं हैं, इनको जरूरी माना जाता है किसी भी देश के लिए। चौथा, प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, तृतीयक क्षेत्र का विकास या उसकी मांग जो है उतनी ही बढ़ जाएगी। जैसे कृषि एवं उद्योग के विकास से परिवहन एवं संचार, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का भी विस्तार होता है। जैसे जैसे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को उन्नत करता है, तृतीयक क्षेत्र का विस्तार भी उतना ही तेजी से होता है। आज हम करेंगे इतना ही। थैंक यू।